हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइड गिफ्ट्स अंडर मुस्लिम लॉ। तो वॉइड गिफ्ट होता क्या है, कौन कौन से कितने तरह के वॉइड गिफ्ट्स हैं अंडर मुस्लिम लॉ, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पॉइंट्स बताया था, मतलब कि एक्सेप्शंस बताया था कि अगर आप कोई किसी को गिफ्ट देते हो विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजीशन, उसका मैंने एक्सेप्शंस बताया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। तो क्या होता है, व्हाट आर द वॉइड गिफ्ट्स, क्या क्या वॉइड गिफ्ट्स आता है मुस्लिम लॉ के अंडर। तो द फॉलोइंग गिफ्ट्स कैन नॉट बी वैलिड बी मेड, दे आर वॉइड। तो वॉइड गिफ्ट्स कौन कौन से है? पहला आता है गिफ्ट टू अनबॉर्न पर्सन, सेकेंड है गिफ्ट इन फ्यूचर, थर्ड आता है कॉन्टिजेंट गिफ्ट, फोर्थ आता है गिफ्ट विद अ कंडीशन, फिफ्थ आता है गिफ्ट ऑफ मुशा। अब ये सारे के सारे मैं एक एक करके मैं आपको इंडिविजुअली करके मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिफ्ट टू अनबॉर्न पर्सन। तो अगर कोई मान लीजिए कि एक्स जो है अनबॉर्न, मतलब कि आप मान लो, मानने की जरूरत नहीं है, तो अ गिफ्ट टू अ पर्सन नॉट येट इन एग्जिस्टेंस, जो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द गिफ्ट, दैट गिफ्ट इज वॉइड। क्योंकि गिफ्ट का इसेंशियल्स क्या है? डोनर का एक्सेप्टेंस होना, डोनी का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, डोनर का डिक्लेरेशन होना चाहिए, और उस जो आप गिफ्ट दे रहे हो, जिसको गिफ्ट दे रहे हो, वो भी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है अ गिफ्ट टू अ पर्सन नॉट येट इन एग्जिस्टेंस, मतलब जो एग्जिस्टिंग, मतलब जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो गिफ्ट वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड होगा, मतलब इलीगल। ओके, द रीजन इज दैट, रीजन ये है कि डोनी का एक्सेप्टेंस जो है बहुत ही वन ऑफ द इसेंशियल है ऑफ वैलिडिटी ऑफ अ गिफ्ट, एंड इफ द डोनी इज नॉट इन ए, और अगर डोनी का एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, पर अगर डोनी का ही एग्जिस्टेंस ना हो तो कंसेंट तो दिया ही नहीं जा सकता। सो अ गिफ्ट टू अनबॉर्न पर्सन इज वॉइड, बट लाइफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस व्हेन सच इंटरेस्ट ओपन्स आउट। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज गिफ्ट इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट में आपने बोल दिया कि वो आपका गिफ्ट होगा, ये भी आपको वॉइड होगा। लाइक हम लोग एग्जाम्पल इसमें मैंने आपको लिखा है, a gift cannot be made of anything to be produced in future, मतलब जो फ्यूचर बाद में जाके, मतलब अगले साल 2 साल बाद जाके अगर कुछ प्रोड्यूस होता है गिफ्ट, उस चीज को हम लोग गिफ्ट नहीं कर सकते। लाइक सच एज अ गिफ्ट ऑफ अ क्रॉप विच मे बी प्रोड्यूस्ड नेक्स्ट ईयर इन द डोनर्स फील्ड, मतलब डोनर के फील्ड में, डोनर का जो जमीन है उसमें अगले साल कुछ, लाइक आप जूट उगेगा, ठीक है, तो वो जूट हम गिफ्ट में देंगे, अगले साल देंगे, वो नहीं होगा, क्योंकि आपको उसी टाइम देना पड़ेगा जब आप गिफ्ट कर रहे हो। आपको गिफ्ट जो है उसी टाइम एग्जिस्टेंस में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग द गिफ्ट। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट जो मैंने एक वीडियो में बना दिया हूँ, सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा आप जाकर देख सकते हो, मैं आई बटन में दे दूंगा लिंक उसका। A gift which is only to take effect after the death of the donor and during his lifetime is expressly declared to be revocable by him is not a valid gift। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉन्टिजेंट गिफ्ट। कॉन्टिजेंट गिफ्ट लाइक होता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लो, आपको कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही कॉन्टिजेंट गिफ्ट है, जैसे कि अगर आप, मतलब कि एक्स ने वाई को बोला कि तुम सर्टेन काम करो तभी मैं तुमको गिफ्ट दूंगा, या फिर किसी और को, डोनी को, जेड को गिफ्ट दूंगा। आपको कॉन्टिजेंट गिफ्ट में यही कंसेप्ट होता है। ठीक है, सपोजिटली अगर जैसे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता था कि ए ने बोला कि मैं तुमको 10,000 रुपीज दूंगा अगर तुम्हारा घर जलता है, तो बी को बोलता है, बी का घर अगर नहीं जला तो ए पे नहीं करेगा, बस। वैसे ही इसमें भी आता है, अ गिफ्ट कैनॉट बी मेड टू टेक इफेक्ट ऑन द हैपनिंग ऑफ कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी कोई मतलब होता है कि ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, दैट इज हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ
फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, फ्यूचर मतलब बाद में जाके हो सकता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बिकॉज कॉन्टिजेंसी बिंग अ मियर चांस मे और मे नॉट हैपन। ये एक तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप चाहो तो पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज गिफ्ट विद अ कंडीशन। अगर कंडीशन लगा दिया जाए गिफ्ट देने से पहले कि ये सब कंडीशन पहले फुलफिल करो, उसके बाद ही गिफ्ट दिया जा सकता है। तो ये हम लोग अब आते हैं। When a gift is made to subject to a condition which derogates it from completeness, जो रोकता है कि मतलब कोई कंडीशन बीच में आ गया और अगर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे तो गिफ्ट को तो रुकावट आ गया, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको कंप्लीट होने नहीं देता है। द गिफ्ट इज वैलिड, तभी गिफ्ट वैलिड रहेगा, बट द कंडीशन जो है बीच में आ गया जो वो वॉइड हो जाएगा। एंड द गिफ्ट विल टेक इफेक्ट, और गिफ्ट जो है वो अपना इफेक्ट ले लेगा, रूप ले लेगा, एज इफ देयर वॉज नो कंडीशन अटैच टू इट। दस वेयर पावर ऑफ एलिनेशन ऑफ द डोनी इज रेस्ट्रिक्ट, जहाँ पे डोनी का जो एलिनेशन का पावर है अगर जहाँ रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, सच रेस्ट्रिक्शन इज इनवैलिड अंडर मोहम्मदन लॉ। इफ अ हाउस इज गिवन टू ए फॉर लाइफ, अगर कोई घर जो है ए को दिया जाता है पूरा जिंदगी के लिए, और उसके मरने के बाद टू बी, मतलब जब ए मर जाएगा तो वो घर बी को मिलेगा, तो जो लीगल इफेक्ट है वो जो गिफ्ट जो दिया गया ए को, तो वो उस टाइम से स्टार्ट होगा। मतलब हुआ कि द लीगल इफेक्ट ऑफ द गिफ्ट इज दैट ए टेक्स द हाउस एब्सोल्युटली। मतलब हुआ कि जब पहला लाइन में लिखा हुआ है आपका, इफ अ हाउस इज गिवन टू ए फॉर लाइफ, मतलब परमानेंटली आपने उसको घर दे दिया, एक्स मतलब एक्स घर दे दिया आपने ए को परमानेंटली फॉर लाइफ, ठीक है। तो लीगल इफेक्ट तभी से शुरू हो जाएगा, तो ए को पूरा घर मिल जाएगा और बी को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पूरा लाइफ के लिए मिल गया। जब ए मरेगा तब जाके बी को उसका घर मिलेगा, उससे पहले उसको कुछ नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है, ए मेक्स अ गिफ्ट ऑफ अ हाउस टू बी। ए जो है एक घर, जो मान लीजिए एक्स है घर या गिफ्ट, वो बी को देने के लिए बोलता है, बी को देगा ऑन कंडीशन दैट ही शैल नॉट सेल इट, ये बोल के कि तुमको घर ये नहीं बेचना है, और दैट ही शैल सेल इट टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, या फिर बेचना भी हो तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को होगा, और दैट बी शैल गिव सम पार्ट ऑफ इट, या फिर उस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा एक्सचेंज में दे दे, या फिर इवाज में दे दे। इवाज का मतलब एक्सचेंज भी हो सकता है, कंसिडरेशन भी हो सकता है, हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। द कंडीशन इज वॉइड, तब ये कंडीशन जो है आपका वॉइड आ जाएगा। एंड बी टेक्स एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द हाउस। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। लास्ट पार्ट आता है गिफ्ट ऑफ मुशा। अब मुशा मैं आपको सिर्फ इधर ब्रीफ में बताऊंगा कि मुशा, गिफ्ट ऑफ मुशा क्या होता है। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ मुशा अगले वीडियो में होगा, तो वहाँ पे आप मुशा का जो भी मीनिंग है, काइंड से सब मैं आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, आप वहाँ जाके देख सकते हो। फिलहाल मैं अभी आपको गिफ्ट ऑफ मुशा बताऊंगा, जो लास्ट पार्ट है वर्ड गिफ्ट्स के अंडर का। दैट इज मुशा मीन्स अनडिवाइडेड शेयर इन अ प्रॉपर्टी। मुशा का मतलब यही आता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसमें कोई अनडिवाइडेड शेयर है, मतलब जो भी शेयर जो है किसी का, मतलब एक्स और वाई का शेयर है वो अनडिवाइडेड, डिवाइड नहीं किया गया है। गिफ्ट ऑफ एन अनडिवाइडेड शेयर इन अ डिविजिबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई प्रॉपर्टी एक्स प्रॉपर्टी, उसको डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन टू पर्सन्स, और वो अगर अनडिवाइडेड फॉर्म में हो, मैं उसको डिवाइडेड नहीं किया है, मतलब हुआ कि एक्स है, एक्स प्रॉपर्टी है, दो आदमी ए और बी, तो उसको x/2 हाफ हाफ उसको मिलना चाहिए डिवाइड करके। बट अगर वो अनडिवाइडेड शेयर में, अनडिवाइडेड फॉर्म में, मतलब अगर वो एक्स फॉर्म में है, तब वो गिफ्ट ऑफ एन अनडिवाइडेड शेयर इन अ डिविजिबल प्रॉपर्टी इज अंडर हनाफी लॉ जनरली इरेगुलर। तब वो इरेगुलर होगा, बट कैन बी वैलिडेटेड बाय द सेपरेशन। पर वो वैलिड हो जाएगा कब? जब सेपरेशन हो जाएगा और डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो जाएगा। बट सच अ गिफ्ट इज वैलिड अंडर शफी एंड इतना अशरी लॉ इफ द डोनर विदड्रॉज हिज कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ डोनी। ओके, गिफ्ट ऑफ एन अनडिवाइडेड शेयर इज एन इंडिविजिबल प्रॉपर्टी। अगर कोई अनडिवाइडेड फॉर्म ऑफ शेयर है अगर कोई प्रॉपर्टी का, वो इंडिविजिबल प्रॉपर्टी इज वैलिड अकॉर्डिंग टू ऑल स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ऐसे तो अनडिवाइडेड शेयर जो है इंडिविजिबल्स को डिवाइड नहीं कर सकते आप अंडर ऑल स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ।
आई होप कि आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप बने रहिए, अगले वीडियो में भी मैं आपको डिटेल में आपको मूसा के बारे में बताऊंगा, उसका काइंड्स क्या क्या, कितना तरह का होता है, कितना डिफरेंट टाइप्स है उसका, और मीनिंग क्या होता है। विथ आई विल ट्राई टू डिस्कस इट विथ केस लॉ, अगर होता है तो, पॉसिबल होता है तो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानने को मिले, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको और भी लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बोल दो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।